अच्छा बेटा, हमने कल डिस्कस किए थे ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल्स। और ये मैंने आप लोगों को सिखाया था, जहां तक हमारा हो गया था ये वाले स्ट्रक्चर्स हमारे हो गए थे। और आज हमने पढ़ना है आइसोब्यूटेन के किस तरह से अल्काइल, कौन कौन से अल्काइल रेडिकल्स पॉसिबल हैं। तो एक बार प्रीवियस दोबारा से ब्यूटेन को दोबारा से मैं बोर्ड पे इनके स्ट्रक्चर्स बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं। अ, अगर देखें तो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो ब्यूटेन खुद, उसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ब्यूटेन कैन बी इन स्ट्रेट चेन, दैट इज एन ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन कैन बी ब्रांच चेन। ये ऊपर एन ब्यूटेन है बेटा, यानी कि स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन है। और जो नीचे हमने बनाया दैट इज आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का बेटा कल हमने कहा था कि दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो उसे हमने कहा था आइसो सॉरी उसे हमने कहा था एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटेन के जो टर्मिनल से निकाल रहा था, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसे कहा था हमने एन ब्यूटाइल। और अगर सेंटर वाले कार्बन में से हाइड्रोजन निकालें, CH2 और CH2 इन दोनों में से अगर कोई एक CH2 में से हाइड्रोजन निकाल ले तो उसे हमने कहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। आज बेटा हम ये आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स को देखने जा रहे हैं कि आइसोब्यूटेन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो आइसोब्यूटेन का पहले बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। इसी एन ब्यूटेन को दो मर्तबा लिखा है बेटा। अब एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि इसका जो है रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन हो, किसी भी एक टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, वो क्या बन जाएगा बेटे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस तरह से CH3। इसको, ये पहले जो CH3 था, अब हमने यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया है और ये CH2 बन गया है। अब चाहें तो बेटा हम इन टर्मिनल वाले किसी भी CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये क्या बनेगा, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल। इसे क्या कहेंगे बेटा, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आती है जब हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को यहां सेंटर वाले कार्बन से। अगर सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो ये बनता है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पर जो हमने क्या किया है, निकाल लिया है। जहां पर एक ही हाइड्रोजन था इस कार्बन के साथ जो निकल गया है, तो ये बनेगा बेटे टर्शरी ब्यूटाइल। और इसको लिखते हैं TER, टर ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। वर्ड एक्चुअली है टर्शरी। टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं इसको, यानी कि अगर सेंटर से कार्बन रिमूव हो आइसोब्यूटेन के तो टर्शरी ब्यूटाइल, और अगर टर्मिनल से रिमूव हो तो आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। अब बेटा ये जो टर्शरी और प्राइमरी का और सेकेंडरी का एक कॉन्सेप्ट है, मैं वो वैसे आप लोगों को समझा देता हूँ। ये कार्बन है बेटा, तो मैं एक मिनट ब्लैक कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि अंदर क्लियरली आपको विजिबल हो। बेटा ये
दोनों कार्बन को देखें, अगर पहले कार्बन को देखें, ये भी मजीद एक कार्बन से जुड़ी हुई है। अगर दूसरी कार्बन को देखें तो ये भी एक कार्बन से जुड़ी हुई है। तो अगर कोई कार्बन बाकी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं बेटा? यानी कि अगर किसी एक कार्बन और के साथ या फिर सारे हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हो, या मैक्सिमम एक और कार्बन के साथ जुड़ी हो, इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। अगर आप यहां पर देखें सेंटर वाला कार्बन को, तो ये दो और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरफ भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो दो और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। इसे क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी कार्बन। और अगर कोई कार्बन तीन कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ हो, एक ही कार्बन मजीद तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं टर्शरी कार्बन। इसे कहते हैं बेटा, इस कार्बन को क्या कहेंगे? टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन। अगर अब हम इन स्ट्रक्चर्स में देखें बेटा, अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये वाली कौन सी कार्बन है? मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं बेटे, इसको मैं बॉक्स में, ये सर्कल, जिस बॉक्स को सर्कल किया हुआ है, ये मजीद कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? एक, दो, तीन। तो इसीलिए ये वाली कार्बन टर्शरी कार्बन है। तो इसी टर्शरी कार्बन की वजह से जो जो ब्यूटाइल ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल। यानी कि एक जनरल बेटा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर कोई कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी कार्बन कहलाता है। अगर कोई एक कार्बन मजीद दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। और अगर कोई तीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे टर्शरी कार्बन कहा जाता है। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से वाला कार्बन कौन सा है। इसमें बेटा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, ये कौन से कार्बन कहलाएंगे? बाकी इनके साथ समझ लें कि हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनकी वैलेंसीज बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो कार्बन 1 और कार्बन 4 कौन से कार्बन कहलाएंगे? टर्मिनल तो कहलाएंगे, प्राइमरी कहलाएंगे, सेकेंडरी कहलाएंगे, या टर्शरी कार्बन कहलाएंगे? जी, इब्राहिम ने ठीक बताया, बाकी बच्चे भी बताएं, शाबाश। ईशा ने भी शाबाश ठीक बताया है। और बच्चे बताएं, शाबाश। हमदा है क्लास में? बिस्मा बताएं, अनाया बताएं, हादिया, इजा। नंबर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जिनको लिखा हुआ है, ये कौन से कार्बन है बेटा? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है? अगर नहीं बेटा पता तो लिख दे, नो आइडिया। अनाया ने ठीक बताया है, बिस्मा ने भी ठीक बताया है। देखिए बेटा, मैं बाकी बच्चों को भी बता देता हूँ। हमदा आप भी बताएं बेटा। शाहरेज भट्टी कह रहे हैं सेकेंडरी। शाहरेज बेटा आप गलत बता रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आप लोगों से कहा, जो कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो ये देखें, कार्बन जो C4 है जिसके ऊपर कार्बन 4 लिखा हुआ है, अच्छा हुजैफा चौधरी ने तो अपनी कोई चीज लिख दी है, शाबाश, गुड। अब ये देखें बेटा, जी मजीद एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इधर ये वाला सिर्फ इधर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बन जो मजीद एक कार्बन के साथ जुड़े हैं उन्हें प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब अगर नंबर 2 कार्बन को देखो बेटा, नंबर 2 वाली कार्बन को देखो, तो ये मजीद दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इधर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसे कहते हैं सेकेंडरी। इब्राहिम इमरान शाबाश। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सॉरी, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और अगर आप नंबर 3 वाली कार्बन को देखें बेटा, तो वो तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ इधर, और इधर भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो नंबर 3 पे कार्बन है, दैट इज टर्शरी कार्बन। जी बेटा, इसीलिए मैं ये बता रहा था, वो मैं दोबारा सारे बताता हूँ।
हाँ ऐसे ही है ईशा। तो अगर हम अब ब्यूटेन की बात करें बेटा, तो ब्यूटेन की मैं बुक पे लेके जाता हूँ, दोबारा मुझे स्ट्रक्चर ड्रा ना करने पड़े, टाइम कम है ना हमारे पास। मैं बुक से या बता देता हूँ कि वो हमने एक पढ़ा था सेकेंडरी। अब देखें बेटा, एन ब्यूटेन, उससे एक बन रहा है बेटा एन ब्यूटाइल, और एक बनता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों कहलाता है बेटा? क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है। इसके साथ मजीद दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, और इसीलिए ये क्या कहला रहा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको कहा गया है। और आज जो हमने बेटा पढ़ा आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन में कहा हमने तीन पॉसिबिलिटीज है, या सॉरी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इन टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जाए, टर्मिनल से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। इसी आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। और अगर रिमूव हो बेटा यहाँ से सी एच वाला, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल किसी वजह से कहलाता है क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा है जिसके साथ मजीद तीन कार्बन जुड़े हुए हैं? ये टर्शरी कार्बन है, तो इसे क्या कहते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटेन से बनना है तो टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये बेटा आप लोगों का आई होप के जो स्ट्रक्चर्स यानी कि हमने ड्रा करने हैं ब्यूटाइल के जो रेडिकल्स हैं, ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मुझे बताएंगे बेटा, क्लियर है आप बेटों को, सब बच्चों को? फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करें बेटा। और बेटा फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को उस दिन भी समझाया था कि एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और presence of double or triple bond which determine the characteristic properties of organic compound is known as functional group। अल्कीन की अगर हमने बात की थी बेटा, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा किए देता हूँ। हमने बात की थी बेटा मीथेन की, सॉरी अल्केन की, जिनमें सिंगल बॉन्ड था। फिर हमने कहा था उन्हीं दो कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो एक अलग होमोलोगो सीरीज बन जाती है, अल्कीन बन जाती है वो। अगर उनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्काइन बन जाते हैं। उसी दो कार्बन वालों के साथ बेटे अगर OH आ जाए तो वो कोई अल्कोहल बन जाता है, यानी कि कोई और होमोलोगो सीरीज बन जाती है। उन्हीं सिंगल बॉन्ड कार्बन वालों के साथ अगर कोई हेलोजन आ जाए, हेलोजन को बेटा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई हेलोजन आ जाए तो वो और होमोलोगो सीरीज बन जाती है। अगर इसी इन्हीं दो कार्बन के साथ, इन्हीं दो कार्बन के दरमियान में अगर ऑक्सीजन आ जाए, इन्हीं दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए तो ये और होमोलोगो सीरीज बन जाती है। एक मिनट बेटा। तो इनको बेटा ये जो प्रेजेंस ऑफ कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन कर रहा है, यानी कि ये भी तो दो कार्बन वाला था, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए थी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर OH आया है और उसने उस सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एंटायरली डिफरेंट कर दिया है। अगर इनमें देखें तो यहाँ पर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया दो कार्बन के दरमियान, और डबल बॉन्ड ने इंटायरली कंप्लीटली प्रॉपर्टीज को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। तो इन्हें बेटा हम ऐसे एटम, ग्रुप ऑफ एटम या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उन्हें क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। द रिमेनिंग पार्ट। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की ये डेफिनेशन यहां तक बार करने के बाद बेटा एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। इन दो में से एक एग्जांपल दे देंगे। मैं जरा क्लियर कर देता हूं बेटा, एक मिनट। ये आपने इसकी डेफिनेशन मार्क की और इसकी एग्जांपल लिखी, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा आपके स्क्रीन पे ऊपर बिल्कुल शो हो रहा है टर्शरी ब्यूटाइल। ये कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। अगर इधर इस कार्बन के साथ जहां पे OH लग जाए,
ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये जो है बेटा इसका OH ये फंक्शनल ग्रुप है। तो और ये वाला जो ऊपर वाला इसका पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज मेनली डिटरमिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है पीछे कितने कार्बन लगे हुए हैं चेन लेंथ में, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 10 कार्बन लगे हुए हैं या जो भी है, वो किस चीज को डिटरमिन करता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। बेटा कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच नहीं होते इब्राहिम, मैक्सिमम कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो सकते हैं। वो पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए कि 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए। बेटा कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, चौथी वैलेंसी वो किसी और चीज के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ एक्सेट्रा। तो ये फंक्शनल ग्रुप बेटा। अब नीचे अगर देखें ये जस्ट जस्ट रीडिंग के लिए मार्क नहीं करने वाला, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं कि द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप इन देम। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो इस ग्रुप की वजह से है, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। अब बेटा बहुत से फंक्शनल ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो उनकी हम एग्जांपल्स आ रही हैं, तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि वो उनमें कौन सी चीजें मौजूद होंगी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं इन पर मुश्तमिल होंगे फंक्शनल ग्रुप। और पहला फंक्शनल ग्रुप है, चलो ऊपर वाले को पहले रीड कर लेते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। देयर क्लास नेम, फंक्शनल ग्रुप, क्लास फार्मूला एंड एग्जांपल आर गिवन। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो सारा हो जाएगा। पहला है बेटा अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, OH। और ये एक होमोलोगो सीरीज है, तो आपको पता है होमोलोगो सीरीज का एक जनरल फार्मूला भी होता है, तो देयर जनरल फार्मूला इज OH। और अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या है, ROH। अब इसमें R क्या है, ROH के अंदर R क्या है, ये जो हम इसमें लिखा है कि ROH, तो R क्या है इसके अंदर, अल्काइल ग्रुप है। अब देखें ये जितनी एग्जांपल दी हुई है, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाके इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, अक्सर आता है कोई एक फंक्शनल ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिकल्स की हमारे लिए प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो उनमें भी ये हेल्प करेगा। देखिए बेटा ये क्या है, एक मिनट सॉरी, CH4 मीथेन है। अगर हम इस मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल लें, CH3, ये क्या कहलाएगा, मिथाइल। और अगर इसके साथ OH लग जाए बेटा, तो OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से C2H6 किस चीज का फार्मूला है, C2H6 का नाम बताएंगे बेटा मुझे, C2H6 का नाम बताएंगे। शाबाश इब्राहिम, और बच्चे भी बताएं, हमदा बताएं C2H6 का क्या नाम है। शाबाश बेटा, इथेन। ये क्या है, इथेन। और अगर आप इसका C2 और H5 लिख दो, इसका एक हाइड्रोजन निकाल लें, तो ये इथेन से क्या, ये इथेन था, इससे क्या बन जाएगा, इथाइल। और अगर इसकी जगह पर OH आ जाए इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल।
अनाया बेटा जरा स्पेलिंग्स को देख लिया करें, मुझे ऐसा लग रहा है आप फिर मिस्टेक कर गई हैं। इथाइल अल्कोहल। और जो प्रोपेन हो बेटा, अगर अगर हमारे पास प्रोपेन हो C3H8, इससे क्या बनेगा C3H7 प्रोपाइल, और अगर इसके साथ OH आ जाए तो प्रोपाइल एल्कोहल। तो अगर वो आपने अब इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद किए हुए थे, तो उन्हीं से अल्कोहल बनेंगे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरह से अल्काइल रेडिकल से बेटा उनके साथ OH लगाते जाओ तो जी बेटा ऐसे ही है इब्राहिम इमरान। अगर 10 कार्बन वाला हो डिकेन, तो उसका अगर हाइड्रो उसका अल्काइल रेडिकल बनेगा डेकाइल, और OH लग जाए तो डेकाइल अल्कोहल बनेगा। तो उस दिन जो बच्चा कह रहा था, मेरे ख्याल में इब्राहिम इमरान ही था, कि सर ये अल्कोहल वाला समझ नहीं आ रहा, तो अब बताएं समझ आई? तो इसी तरह से ये बेटा एन प्रोपाइल से एन प्रोपाइल अल्कोहल, और अगर आइसोप्रोपाइल होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे हो बेटा CH3 और OH अगर इधर लगा दें तो ये नाम क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यानी कि अगर OH, ये तो टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करके OH लगाया है तो एन प्रोपाइल, और अगर यहाँ सेंटर वाले किसी हाइड्रोजन से रिमूव करके हम OH लगाते हैं तो वो आइसोप्रोपाइल कहलाता। नाम बेटा ये याद रखने के लिए है ना, जिस तरह से अल्केन का जनरल फार्मूला हमने कहा है कि NCnH2n+2 अल्केन का है, तो इसी तरह से जो अल्कोहल का जनरल फार्मूला है वो याद रखेंगे कि वो ROH होगा, और R जो है वो CH3 भी हो सकता है, वो RCH3CH2 भी हो सकता है, वो कोई सा भी R अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये जनरल फार्मूला MCQ में भी आ सकता है, शॉर्ट आता है तो उसमें आप लिखेंगे भी सही। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो ये सारा उसमें आप ये वाली 2 लाइनें भी लिखेंगे बेटा, और उसमें आप एग्जाम्पल भी देंगे। और एग्जाम्पल देना मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए अब एग्जाम्पल देना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा, आई थिंक सो टाइम खत्म होने वाला है मेरे ख्याल में। हाँ टाइम खत्म है बेटा आपकी क्लास का। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तक आप देखेंगे, ईथर से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, बल्कि मे भी कल छुट्टी हो, तो मंडे को इसको देखते हैं बेटा। तो यहाँ तक बेटा मुझे बता दें, सब बच्चों को समझ आ गई? तो आज बेटा हमने पेज नंबर 67 पर आइसोब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल्स को डिस्कस किया, और पेज नंबर 68 पर फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन किया, और उसमें से पहला जो है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वो किया है। 9th मुहर्रम है बेटा, तो मे भी कल छुट्टी हो सकती है, 9वीं 10वीं मुहर्रम की। 10 मुहर्रम तो संडे को आ रहा है, 9th मुहर्रम कल है, तो मे भी कल उसकी छुट्टी हो। जी बेटा एहसन बताएं क्या बात है, बाकी बच्चे बेटा आप लीव कर सकते हैं क्लास को। बेटा अल्काइल रेडिकल अगर लॉन्ग में आ जाते, आने आया कभी भी नहीं है, लेकिन अगर आ जाते तो आपको टेबल फिर बना दे तो अच्छी बात है, जो पेज नंबर 67 पे बना हुआ है। ऐसा चीज थी, आप AC हो जाओ बेटा, गर्मियां ज्यादा है, AC हो जाओ, फिर इंशाल्लाह सर्दियों में जब हम स्कूल आएंगे तो हम आपको ना थप्पड़ मार मार के हीटर बनाएंगे। यहाँ तो तूने करना कुछ नहीं होता आपने। कैसा? चले बच्चा, फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग में आता है या शॉर्ट? बेटा शॉर्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप, अलग से फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में आता है, या फिर जितने भी फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में आ सकता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ईथर का, और इनमें से MCQs आ जाते हैं बेटा। फैजान क्लास में आया हुआ है, आज तो काफी अरसे बाद नजर आया फैजान। बेटा मैंने वो सिलेबस के मुतालिक पूछा था प्रिंसिपल से, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक
ये जो बातें फैली हुई है, कोई हमें ऑफिशियल सोर्स से हमें नहीं इन्फॉर्म किया गया। तो जब हेड ऑफिस हमें कंफर्म करके बताएगा तो फिर हम आप लोगों के कहने से पहले उसको फॉलो करवाएंगे। तो अभी तक वो जस्ट एक खबर है, अभी तक कोई अथेंटिसिटी नहीं है उसमें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।